हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में समझेंगे। ओके, नाउ इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट थ्री बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन से वो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे? लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 12th में आप लोग बाकी बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग अगर मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई अब मेजरमेंट तो करना है, लेकिन ये भी समझना है कि लेंथ कितना लेंथ है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना, वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, देन सेकेंड इज वेरी स्मॉल, है ना, एंड थर्ड इज रेंज ऑफ लेंस। ठीक है, तो हम लोग ये तीन बातें आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं, देखो जब लेंस की बात आती है, आप ये बचपन से कर रहे हो, करेक्ट? ये जो मेजरमेंट कर रहे हो लेंथ का, वो बचपन से कर रहे हो। कैसे? देखो ये क्या है, ये एक मीटर स्केल है, करेक्ट? इसका आप यूज़ करते हो किसमें? अपने मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हो बचपन से, है ना। कभी लाइन खींचने के लिए, है ना, कभी मेजर करते हो कि 10 सेंटीमीटर का लाइन लेना है या 12 सेंटीमीटर का लेना है, 20 सेंटीमीटर का लेना है, करेक्ट? तो ये क्या है, ये मीटर स्केल है। अभी देखो, अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो एक्चुअली इट गिव्स यू मेजरमेंट बिटवीन 10⁻³ मीटर टू 10 स्क्वायर मीटर, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं 100 मीटर तक का अगर आपको डिस्टेंस लेना है तो उसके लिए आप क्या मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कई बार जो है एक टेप के फॉर्म में भी मीटर स्केल आता है, ठीक है, जिनका यूज़ होता है। 10⁻³ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, इसमें क्या होता है कि ये 1 यूनिट बताता है, ये 2 यूनिट्स बताता है ना। तो इसके बीच में देखो कितने आपके लाइंस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो यहाँ पे 10 लाइंस जो होते हैं ना, ये एक्चुअली मिलीमीटर का लाइन होता है। और मैंने आपको जब प्रीफिक्सेस पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया है 10⁻³ किसके लिए होता है? मिलीमीटर के लिए होता है, जिसको हम mm से बताते हैं, है ना। तो या मिली के लिए होता है, मिलीमीटर या मिली भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें समझने की बात क्या है कि जो आपके मीटर स्केल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आपके 10⁻³ मतलब 10 मतलब 1 मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर से लेके वो कहाँ तक सपोर्ट करते हैं? 100 मीटर तक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ देखो कुछ और अगर हमें और स्मॉल क्वांटिटीज को मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है कि आपके पास एक ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस पोर्शन इज दिस एक्चुअली दिस स्केल इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। ये आप लोग क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, है ना, स्कूल में, तो लैब में आपको वर्नियर कैलिपर के आपको ये दिए जाते हैं, मतलब ये डिवाइस दिया जाता है आपको मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। अभी देखो, वर्नियर कैलिपर का यूज़ क्यों होता है? अगर अब 10⁻⁻⁴ मीटर तक अगर मेजरमेंट करना है आपको, तो उसके लिए जो है ना आपको वर्नियर कैलिपर, मतलब 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ? 0.0001, करेक्ट, मीटर। तो ये क्या हो गया आपका? 10⁻⁻⁴ मीटर हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको, तो अब ये देखो, अब ये वाला पोर्शन वर्नियर कैलिपर जो होता है, उसमें ये वाला पोर्शन होता है ना, जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो जो 1 लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली आउटसाइड लार्ज जॉ बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड लार्ज जॉ। ठीक है, अभी आउटसाइड लार्ज जॉ का यूज क्या होता है? ये एक्सटर्नल डायमीटर के मेजर के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। वैसे ही जो है ये सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनसाइड लार्ज जॉ, इनसाइड लार्ज जॉ, है ना। ये किसके लिए यूज होता है? इंटरनल डायमीटर ऑब्जेक्ट का अगर आपको मेजर करना है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, आपके पास जो है ये जो आपका जो पोर्शन है, इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? डेप्थ प्रोब बोलते हैं, डेप्थ प्रोब या रॉड, ठीक है। इसका यूज क्या होता है? ये डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे देखो ये वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला
पोर्शन मेजरमेंट का, तो इसको हम लोग क्या है मेट्रिक स्केल बोलते हैं, ठीक है। मेट्रिक स्केल मतलब ये मिलीमीटर में मेजरमेंट देता है आपको, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, जो स्केल दिया हुआ है, इसको हम लोग इंपीरियल मेन स्केल बोलते हैं, है ना। तो ये किसके लिए यूज होता है, अगर आपको इंच या फ्रैक्शन में आपको जो है ना आपका मेजरमेंट करना है, उसके लिए होता है। तो ये मेट्रिक और इंपीरियल मेन स्केल्स ये होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये मेन स्केल कहलाता है, हमेशा याद रखो। तो मेन स्केल के दो है, एक अपर वाला पार्ट जो है वो इंच या फ्रैक्शंस में बताता है, लोअर वाला पार्ट मिलीमीटर में आपको रीडिंग देता है ना। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो 6th नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये मिलीमीटर में बताता है, और ये जो 7th वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका इंचेस या फ्रैक्शन में बताता है। तो ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, यही वर्नियर स्केल कहलाता है। और फाइनली आपका जो ये वाला पोर्शन है जो 8th लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिटेनर बोलते हैं। रिटेनर क्या करता है, आप मतलब इट जो मूवेबल पार्ट होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है कि भाई वो मूव ना करे। अगर मूव करते रहेगा तो क्या होगा कि आपकी रीडिंग सही से नहीं आएगी, करेक्ट। तो एक्चुअली दिस इज अ वर्नियर कैलिपर, है ना। सिमिलरली आपके पास आगे और समझोगे तो देखो, इसको स्क्रू गेज कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो लैब में आपको फिजिक्स के लैब में एक्सपेरिमेंट में दिया जाएगा ये स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसके डिफरेंट जो है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, पीछे से आप क्या करते हो, जो रेचेट होता है उसको मूव करते हो, तो जो भी आपका अगर आपको डायमीटर आपको इसका मेजर करना है, तो क्या करोगे, स्क्रू को जो है ना इस तरीके से यहाँ मूव करोगे, है ना। और फिर उसके बाद आप मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, जब वो टाइटली हेल्ड कर लेगा उसको। सिमिलरली देखो, ये वाला स्फीरोमीटर है ना, ये स्फीरोमीटर है, स्फीरोमीटर कहलाता है। स्फीरोमीटर में क्या है, इसमें क्या होता है कि स्फीयर के पोर्शंस का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पे स्केल होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो, यही इसी को आप मूव करते हो, आपके स्क्रू हेड को मतलब रोटेट करके ये स्क्रू, ये जो नीचे वाला सेंट्रल पोर्शन है, इसको आप मूव करते हो ऊपर नीचे, है ना, और उसके बेसिस पे मेजरमेंट लेते हो। देखो, ये सारे मेजरमेंट्स में क्या बता रहा हूँ कि भाई अगर बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स लेने, जैसे आपका स्क्रू गेज जो होता है ना, वो 10⁻⁻5 मीटर तक का मेजरमेंट देता है, ठीक है। सिमिलरली आपका जो ये स्क्रू गेज जो होता है, ये भी 10⁻5 मीटर तक का मेजरमेंट देता है। लेकिन अगर हमें मेजरमेंट करना है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। अब मैं अगर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अगर मुझे दो प्लैनेट के बीच में मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे सर मेरे पास तो कोई टेप या कोई मेट्रिक स्केल या कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये जो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस या लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हैं, तो वहां पे एक्चुअली मेथड जो यूज होता है उसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। फाइन, अब कैसे है पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए आप क्या करना, एक एक्सपेरिमेंट करो। मान लो कि ये आपका वॉल है, ठीक है। वॉल में क्या करना, आप एक वॉल में कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन में ऐसे करके यहाँ पे एक साइन बना देना, ठीक है, ऐसे कोई डॉट बना देना, या क्या करना कि यहाँ पे ना कोई एक मान लो पेंसिल होगा या कुछ होगा, है ना, उसको वहां पे ऐसे जो है स्टिक कर देना वॉल पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पहले लेफ्ट आई को क्लोज करके, एंड देन यू नीड टू पहले राइट आई को क्लोज करके आपको लेफ्ट आई से इसको देखना है, किसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से आपको देखना है, ठीक है, राइट आई, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे ना, एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखोगे, फिर दूसरे आंख को बंद करके एक आंख से देखोगे, तो क्या होगा ना, यही ऑब्जेक्ट आपको जो है कभी यहाँ पे दिखेगा और कभी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फाइन, दोनों आंखों से देखोगे ना, तो उसका जो पोजीशन है ना, वो दोनों डिफरेंट दिखता है, ठीक है। तो यही जो आपका ये जो आपका व्हाट इज दैट, जो डिफरेंट आईज से डिफरेंट पोजीशंस दिखते हैं ना, तो यही जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना, इससे जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, इसी को पैरेलैक्स कहते हैं, ठीक है, पैरेलैक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दिया हूँ, मैं आपको एक आइडिया बता दिया हूँ, इसको करके देखो, है ना। और बाकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आप बुक से देख लो, लेकिन मैंने जो आपको बताया है वो व्हाट इज दैट कि भाई आप क्या करोगे,
एक आंख से बंद करो, दूसरे आंख से उसको देखो, दूसरे आंख से बंद करो, पहले आंख से देखो, तो उसमें क्या होगा, आपका जो पोजीशन है ना, वो जरूरी नहीं कि पोजीशन चेंज हो जाए। क्या होगा, हो सकता है कि ये यहीं पे आपको दिखे एक आंख से, लेकिन दूसरे आंख से ना वो दूसरी जगह आपको ना दिखता है, रहता वहीं पे है वो आइटम, लेकिन आपको दूसरे आंख से ना उसका पोजीशन हल्का सा चेंज दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो आपको चेंज इन पोजीशन आपको दिखता है ना, वो आपको यही एक्चुअली पैरेलैक्स कहलाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे चेंज इन पोजीशन दिखा ना, तो चेंज इन पोजीशन मतलब आपको एक बार क्या दिखा, यहाँ पे दिखा कोई ऑब्जेक्ट, एक बार क्या दिखा, यहाँ पे दिखा कोई ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कौन सा, ये वाला, तो आपकी लेफ्ट आई और राइट आई, ये मान लो लेफ्ट आई आपका है, ये राइट आई है। एक बार आपने क्या किया, लेफ्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा, तो इनके बीच में जो क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, इसी को बेसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन जहां से हो रहा है ना, तो दो डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो, इसको दूसरे तरीके से समझो, मान लो कि ये एक प्लैनेट है, ठीक है, कौन सा, मान लो मार्स है, ठीक है। आप कहाँ पे हो, अर्थ पे हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर पैरेलैक्स मेथड का यूज करना है तो उसमें क्या बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि मैं एक जगह से अगर मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड क्या बोलता है कि रेदर देन गोइंग फॉर वन पॉइंट ओनली, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अर्थ पे क्या करते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो और क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट लिया है ना, इसको के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि एक कोई प्लैनेट है आपका, कौन, कोई एक प्लैनेट है एस, ठीक है। तो अब एस को मेजर करना है कहाँ से, अर्थ से मेजर करना है, ठीक है। तो अर्थ पे मैंने आपको बताया ना, दो पॉइंट लिया हमने, एक लिया हमने P1 और एक ले लिया हमने क्या, P2, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, करेक्ट। तो लेट अस सपोज कि जो डिस्टेंस मेजर करना है उसको हम क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस टू बी मेजर्ड क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट S क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। और P1 P2 के बीच का डिस्टेंस जो है, इसको हमने क्या है, मान लो कि B मान लिया, बेसिस बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बेसिस इक्वल टू क्या हो गया, B, जो कि क्या है, हम इसको P1 P2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस है ना, P1 P2, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में P1 P2 नहीं है, ये P1 P2 में नेमिंग के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें मेजर करना है एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस, मतलब हमें ये जो थीटा एंगल है ना, ये हमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, मतलब कि एंगल P1 S P2, यही हमें जो है ना पता करना है, दैट इज योर थीटा एंगल, ठीक है। तो ये क्या करना है, टू फाइंड। तो सबसे पहले आप समझ लो, ये जो थीटा एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ना, दिस थीटा एंगल इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल, इसी को हम लोग पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम लोग पैरेलैक्टिक एंगल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके ना न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, ठीक है। अब देखो, समझो इस बात को, अब ये जो प्लैनेट है आपका, वो तो बहुत दूर है, ठीक है, फार फार अवे है, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूं कि सिंस इट इज वेरी फार फार अवे, तो मैं अगर मान लो कि B बाई कैपिटल D लेता हूं, तो वो क्या होगा, वेरी लेस देन 1 होगा, ओके। एंड सिंस ये बहुत लेस देन होगा, तो इसके कारण क्या होगा, थीटा भी जो होगा ना, वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखो, मान लो कि आप क्या किया, आपने यहाँ पे आप, ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि भाई आप पहले इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना है ना। जैसे जैसे आपका ये इंक्रीज होते जाएगा ना, तो क्या होगा, आपका जो एंगल का वैल्यू है ना,
वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, मतलब एंगल बहुत स्मॉल होते जाएगा। तो वही समझो कि ये अगर बहुत दूरी पे है, बहुत दूरी पे, तो इस ये जो एंगल की वैल्यू है ना, ये डेफिनेटली बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया ज्योमेट्रिकली, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या है कि भाई जो आप बेसिस और डिस्टेंस के का जो रेशियो निकालोगे वो भी बहुत लेस देन, मतलब इट इज़ वेरी लेस देन 1। ये मैंने बताया था आपको यूनिट 1 के एंडिंग में एक क्लास लिया था जिसमें बताया था कि ये क्या होता है, जो आपका दो लेस देन का साइन है, मतलब वेरी मच लेस देन, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी लेस देन 1, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होगा, आपका थीटा जो होगा वो भी बहुत लेस देन होगा। तो अभी समझो इस बात को, मान लो कि एक, भाई आपका अर्थ क्या है, एलिप्टिकल है, कभी कभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, सर्कल भी कह देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो मान लो कि आपका जो P1 P2 जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए हैं ना, उसको एक आर्क मान लो, ठीक है। तो आर्क अगर मान लोगे और एस को क्या मान लोगे कि सेंटर मान लोगे, ठीक है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें उसका जो है, मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर मान लो एस को, ठीक है, और मान लो कि P1 और P2 जो है ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो भाई जो P1 P2 निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, कट आउट कर दो इसको, ठीक है। और जो आपका ये पोर्शन है जो D, वो क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअली इसका तो आर्क का लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इट इक्वल टू बी हो गया, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस कैपिटल डी हो गया, करेक्ट। और रेडियस मतलब क्या हुआ कि भाई जो P1s भी रेडियस है, इट इज इक्वल टू P2s, ओके। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप रेडियन का मेजर करते हो, ठीक है, रेडियन, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि भाई एक लेंथ ऑफ आर्क निकालते हो, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने क्या बताया था वहां पे कि जो आपका लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा, ठीक है, तो लेंथ क्या बताया था मैंने वहां पे, अगर आपको याद होगा कि जो आपका b बाई डी होगा इट विल बी इक्वल टू योर डी थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमने डी थीटा को क्या लिया है, एक्चुअली थीटा लिया है, करेक्ट। तो कौन सा थीटा, रेडियंस, मैंने ऐसे आपको बताया था, अगर आपको याद होगा पिछली क्लास को देखो, है ना। तो अभी क्या है कि अगर b बाई डी इज इक्वल टू थीटा हमने लिया है, तो डेफिनेटली अगर b का मेजर मुझे लेना है, मतलब कि P1 P2 का अगर मेजर लेना है, दैट इज इक्वल टू b, इक्वल टू b, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, इन व्हाट, रेडियंस, करेक्ट। सो इससे क्या पता चलेगा कि d इज इक्वल टू b बाई थीटा, ओके। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट और टू डिफरेंट पॉइंट्स टू द व्हाट, योर प्लैनेट, ठीक है। d इज इक्वल टू b थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब आपने d निकाल लिया, ठीक है। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको जो है मतलब कैपिटल D आपका क्या दिया हुआ है, कैपिटल D आपका दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। अब डायमीटर ले लो, मान लो प्लैनेट का। अब हम लोग क्या ले लेते हैं कि भाई डायमीटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस ले रहे थे, इसको मान लो कि स्मॉल d हो गया, ठीक है। और एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट क्या हो गया, एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट, ठीक है, इट इज इक्वल टू अल्फा हो गया। अच्छा, ये एंगुलर साइज क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय डी एट अर्थ, ठीक है। जब वहां से एंगल कैलकुलेट करेंगे तो डी पे जो आएगा उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, दैट इज एंगुलर साइज, सो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, मतलब डायमीटर ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय whatever is the distance that you have calculated, ठीक है। तो एंगल जो अल्फा होता है ना, इट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम सेम लोकेशन ऑन द अर्थ, है ना। और ये अल्फा को हम, जो कि एंगुलर साइज होता है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एंगुलर साइज अल्फा, है ना। हाउ यू कैन डिफाइन इट, सो इट इज द एंगल बिटवीन the two directions
the two directions when two diametrically opposite points of the planet are viewed through the telescope. टेलीस्कोप क्या होता है? जिससे आप बहुत दूर दूर की चीजें जो है देखते हो, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है कि भाई डी आपका क्या है, नोन है, क्योंकि डी आपने कैलकुलेट कर लिया है इस इक्वेशन से, है ना? तो इससे आपको क्या है कि आपको क्या मिल जाएगा, आपका डायमीटर स्मॉल डी पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स बना के देखते हैं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो, मतलब आपको बोल रहा है कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है 1 डिग्री और इसको मैं कहता हूँ कि कन्वर्ट करो रेडियंस में, एक, ठीक है? इसके लिए आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन होता है। तो देखो, हमेशा याद रखो कि 360 डिग्री जब हम लोग कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है? इसका मतलब पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, है ना? पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमेशा याद रखो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर में आप, ये मेजरमेंट है, हाँ, याद रखो। तो ये जो ऊपर में आप लिखते हो एक अपोस्ट्रोफी दिया है, वो मिनट्स कहलाता है, ठीक है? और एक बात हम और याद रखो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और सेकेंड्स के लिए हम क्या दिखाते हैं, डबल एपोस्ट्रोफी, ठीक है? तो ये रिलेशन जो है आपको हमेशा याद रखना है, फाइन? इसको याद ही करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो बहुत इजी है। अगर मैं कहता हूं कि 1 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या पता है कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, है ना? तो अगर मैं 1 डिग्री लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 360, करेक्ट? तो क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है? और इसको और अच्छे से समझो, मैं कैलकुलेटर के तरीके से आपको बता देता हूं। तो अगर हम लोग लेते हैं कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको, ठीक है? तो पाई की वैल्यू को मान लो कि यू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, ठीक है? तो इसको अगर डिवाइड करोगे किससे, 180 से, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आ रहा है 0.01744, करेक्ट? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, भाई इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना होता है, ठीक है? तो 2 डिजिट उधर जा रहा है, 1.744 इंटू 10⁻⁻² रैड, ठीक है? तो ये क्या है आपका 1 डिग्री में कितने रेडियन आएंगे, इतने रेडियन आएंगे। अच्छा, कैलकुलेशन करना है, हाँ, कैलकुलेशन को फास्ट करो। अब 11th स्टैंडर्ड से आपको कैलकुलेशन फटाफट करना है। मैंने कैलकुलेटर पे आपको बता दिया है, कैलकुलेटर का यूज करना नहीं होता है ना? तो उसके लिए कैलकुलेशन अपने फास्ट रखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको सेकंड क्वेश्चन में मैं बोलता है, अच्छा ये जो डिग्री और आपका मिनट है, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मिनट, ठीक है? इसको एक्चुअली क्या है ना, इसको हम लोग रीड क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट ऑफ आर्क, है ना? इसका मतलब ये आर्क के डिस्टेंसेस की बात हो रही है, ठीक है? या हम लोग इसको आर्क मिन भी पढ़ते हैं, याद रखना। सेकेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ आर्क, या हम लोग इसको आर्क सेकेंड भी पढ़ते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको हमेशा याद रखो, ठीक है? अब मान लो एक सेकेंड क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि भाई नाउ यू कन्वर्ट 1 मिनट इनटू रेडियन, ठीक है? तो बहुत इजी है ना? हमें क्या पता है कि भाई 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया है, 60 मिनट्स इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रैड, ठीक है? तो भाई सिंपल सी बात है, 60 मिनट्स में अगर इतने हो गए तो 1 मिनट में कितने होंगे, तो 1.745 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 60, ठीक है?
तो इतना रैड इसको कैलकुलेट कर लो। इसका आंसर नियर अबाउट, इसका आंसर जो है ना 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रैड आता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहता हूं कि 1 सेकेंड्स में कितने रैड होंगे, रेडियन में कन्वर्ट करो मतलब उसको, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भाई 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, या सेकेंड आर्क होते हैं, है ना, आर्क सेकेंड। तो 60, और आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये क्या है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रैड में इसको कैलकुलेट कर ही लिया है ना। तो अब क्या है, अगर आपको पूछ रहा है कि भाई 1 सेकेंड में कितने होंगे, तो डिवाइड कर दो 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60, आंसर जो भी आता है आपका नियरली वो क्या है 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रैड आता है। ठीक है, so this is your conversion of your degree, okay, and arc min and arc second into what, into radians। okay, now एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास एक टावर है, ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो कि एक टावर है, ठीक है। नाउ जो आपका टावर है उसके बेस पे आदमी खड़ा है, ठीक है, सॉरी उसके सामने में आदमी खड़ा है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टावर है यहां से एक ऑब्जेक्ट है, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, ओ, ठीक है, उसको देखने का है, ठीक है। नाउ अभी क्या है कि आपका जो, मान लो कि ये AC है एक टावर, ठीक है, और आदमी अपना लोकेशन चेंज करता है, कहाँ पे, B पे, है ना, और वहां से वो उसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता है। फाइन, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है कौन सा, B के साथ इस टावर के जो अपर पोर्शन का, वो क्या है, वो थीटा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि जो उस पर्सन, उस आदमी ने जो पोजीशन चेंज किया है A से B, उसका डिस्टेंस क्या है 100 मीटर। फाइन, अभी क्या है, ये जो O बहुत दूर है ना, तो A से कुछ अलग तरीके से वो दिखेगा और B से कुछ अलग तरीके से दिखेगा वो। फाइन, वो मैंने आपको पैरेलैक्स के उसमें टर्म्स में आपको बताया है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कहता है कि भाई जो लाइन ऑफ साइट है शिफ्ट होने के बाद वो क्या हो गया है, 40 डिग्री हो गया है। मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। फाइन, वो क्या बोल रहा है कि जो ये टावर है, उस टावर की का जो लोकेशन है ना A से, उसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि AC जो है ना वो निकाल के बताओ मुझे। फाइन, तो देखो आपको पैरेलैक्स एंगल दिया ही हुआ है 30 थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। फाइन, निकालना क्या है, AC। अभी देखो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसमें 10 थीटा लगाता हूं तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, AB बाई AC, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC 10 थीटा, या फिर हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, करेक्ट। तो AC के टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई 10 40 डिग्री। फाइन, तो AC की वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी, 100 बाई 10 40 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0.8391 होती है, ठीक है। तो इससे क्या है पता चल जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 119 मीटर आएगा। दैट इज योर लोकेशन ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का ही यूज, फंक्शंस का ही यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसको, अच्छा एक कंफ्यूजन होता है कि भाई 40 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ये आपको जो है एग्जामिनेशन में ना, ये आपको एजम्पशन में दिया होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फाइन, नाउ एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है कि जो मून है ना, लेट अस सपोज ये आपका क्या है, मून है, ठीक है। अब मून को क्या है, देखा जा रहा है, ठीक है। कौन देख रहा है, अर्थ से देखा जा रहा है, ठीक है। कौन से दो पोजीशन से, A और B, दो पोजीशन से मून को हम लोग जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है मून पे, वो क्या है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, ठीक है,
वो क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री एंड 54 आर्क मिनट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, इस एंगल की वैल्यू दी हुई है। फाइन। और वो आपको क्या बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, डायमीटर ऑफ अर्थ जिसपे दो पोजीशंस लिए हुए हैं, लेट अस सपोज वो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो अर्थ से मून का। ठीक है, डी, यही ना डी निकालने के लिए बोल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1 डिग्री 54 मिनट, मतलब ये थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री 54 आर्क मिनट। तो सिंपल सा बात है, 1 डिग्री 54 आर्क मिनट मतलब ये क्या है, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, प्लस 54 मिनट्स, तो ये क्या निकल जाएगा, 114 मिनट्स निकल जाएगा। अब ये 114 मिनट्स को, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आपको रेडियंस में करना है, याद रखो, है ना। तो नाउ 114 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दो, किसमें आप करोगे, रेडियन में। तो उसके लिए इसको पहले 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया है कि आपका वैल्यू क्या आता है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रैड आता है। अगर सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो आपका नियरली थीटा की वैल्यू नियरली आपकी क्या आ जाएगी, 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रैड। ये आप जो है ना कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, आपको थीटा जो है वो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 सेकेंड की वैल्यू क्या दी हुई है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 जो है आपका रैड। ये आपने जो है कैलकुलेट किया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ देखो आपका जो ए बी का वैल्यू है, ए बी है ना, वो आपका क्या दिया हुआ है, ये ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू ही तो आपकी जो हम लोग बेसिस बी लेते हैं वो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। और आपको क्या निकालने बोल रहा है, डी निकालने बोल रहा है। तो बहुत ईजी है, हमने पहला फॉर्मूला देखा था ना कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन थीटा होता है ना। तो इसमें पुट कर दो 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 3.32 इंटू 10⁻⁻2। सो नियरली इट इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात का ख्याल रखना कि ये मीटर में है, करेक्ट, और ये जो होता है ना, ये रैड जो होता है, ये रेडियन डायमेंशन लेस होता है। इसलिए फाइनली अगर आप रेडियन के साथ आप अपने डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करो, तो जो भी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही यूनिट बाद में आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि रेडियन इज व्हाट, रेडियन इज डायमेंशन लेस। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि भाई अब आपका सन का एंगुलर डायमीटर जो है, सन्स एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है, मेजर किया गया है कि भाई 1920 आपका आर्क सेकेंड है। ठीक है, सो और आपको क्या बोल रहा है कि जो डी है, व्हाट इज दैट, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। ये आपको एक्चुअली एग्जाम में यही सोचना होगा कि डी क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है। ये दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि भाई आप डायमीटर ऑफ सन निकालो, डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पहले तो आप एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है। एंगुलर डायमीटर हमने क्या देखा है जब हम पैरेलैक्स मेथड पढ़ रहे थे कि एंगुलर डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा यहाँ पे 1920 आर्क सेकेंड दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो आपका नियरली वैल्यू जो है 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रैड आएगा। ठीक है, रेडियन। नाउ ये तो आपको पता है ना, क्यों, क्योंकि 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, 4.85 इंटू 10⁻⁻6। तो भाई आप जो है 1920 आर्क सेकेंड निकाल रहे हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको इससे तो अल्फा निकल गया, लेकिन आपको अब सन का डायमीटर निकालना है, करेक्ट। तो सन का डायमीटर क्या है, आपको याद होगा हम पैरेलैक्स मेथड में देखे थे, डायमीटर किससे डिनोट होता है, डी से डिनोट होता है। हम किसी प्लैनेट का डायमीटर लिए थे ना, और हमने क्या बताया था कि डायमीटर
हमने हमने जो इक्वेशन देखा था वो क्या देखा था, एक बार हम लोग जो है उसको रिविजिट कर लेते हैं सो दैट इट विल बी यूजफुल टू यू, कि भाई अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी। आपको क्या पता है, अल्फा पता है, आपको क्या पता है, डी पता है, आपको स्मॉल डी निकालना है। सिंपल है, अल्फा इंटू डी कर दो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकली है अभी 9.31 इंटू 10⁻³ और डी की वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो आपका नियरली ये आंसर जो है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज, ओके। नाउ देखो, जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, मैं आपको अभी कुछ क्लासेस के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स भी समझाने वाला हूँ, वहाँ मैं साइंटिफिक नोटेशन बताऊंगा। हमेशा याद रखो कि जो भी आपकी वैल्यू आती है, कई बार आप वैल्यूज आपकी कैसे आती है 0.07 1 1 2 3, है ना। तो क्या होता है, जो पहला ये जो डेसिमल प्लेस होता है इसको कहाँ ले जाना होता है, जो पहला नॉन जीरो आपका डिजिट है कौन सा है 7 के बाद लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा 7.1123 इंटू 10⁻², ठीक है। ये जो है ना डेसिमल राइट साइड जाता है तो ऊपर -2 आता है, लेफ्ट साइड जाता है तो ऊपर +2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट योर हाउ यू कैलकुलेट योर डिस्टेंसेस और लेंथ फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला जो है आपको ये पूछा जाएगा कि भाई पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, एक्सप्लेन करो। तो पैरेलैक्स मेथड अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या है पैरेलैक्स मेथड का एजम्पशन, तो कैसे उसको लोगे। पैरेलैक्स मेथड आपको अगर बोला जाता है तो पहले आप क्या करोगे, एजम्पशन लोगे। एजम्पशन क्या लोगे, एजम्पशन में आप लोगे कि भाई लेट अस सपोज देयर इज अ, मैंने आपको जो बताया कि लेट अस सपोज देयर इज अ फार प्लैनेट, है ना। प्लैनेट इज डिनोटेड बाय व्हाट, लेट अस सपोज उस प्लैनेट को पी ले लो, है ना। और उसके बाद फिर आप जो है दो अर्थ पे 2 डिस्टेंसेस ले लो ए और बी, है ना। और उसके बाद एज्यूम करो कि भाई ए से प्लैनेट का डिस्टेंस और इसका प्लैनेट का डिस्टेंस डी है, कैपिटल डी है, ओके। तो ये सारे एजम्पशंस ले लो। एजम्पशंस के बेसिस पे फिर मैंने आपको जो जैसे जैसे बताया है उस तरीके से आप जो है उसका डेरिवेशन करते हुए उसको एक्सप्लेन करो कि ये पैरेलैक्स एंगल ऐसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद अगर आपको एंगुलर साइज निकालना है कैपिटल डी कैलकुलेट होने के बाद तो कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो आपको। तो पहले क्या हुआ, एजम्पशन और फॉर्मूला डिराइव, ये 2 चीजें जो है आपको किस में आ जाएगी एज पार्ट ऑफ योर फॉर्मूला डेरिवेशन, ये किस में आ जाएगा पैरेलैक्स मेथड में। तो पैरेलैक्स मेथड पूछ सकता है, इसमें जो है डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि भाई आपका जो है बेसिस क्या होता है, आपका जो है पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, आपको पैरेलैक्स एक्चुअली व्हाट इज दैट, ठीक है। तो वो डेफिनेशन भी आप देख लो और उसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा इसमें जो है ना आपको हमेशा याद रखना है कि रेडियन कन्वर्जन, उसके फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है। मैंने आज आपको बता भी दिया है। उसके बाद चौथा जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है। अभी मैंने आपको 3-4 प्रॉब्लम्स बता दिए, आप क्या कर सकते हो रेफ्रेशर या अपने टेक्स्ट बुक के और भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। और मैं भी आपको जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।